का भी फ़ोन आया था, कल भी आया, सुबह भी आया और आरती यादव का भी आया। बिहार का आरती छोटू लव प्रकरण अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है। दरअसल इस केस के तमाम आरोपियों ने जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट अप्रोच किया था, लेकिन वहां से उनको बेल नहीं मिली। अब आरती के वकील डॉक्टर एपी सिंह मेरे साथ हैं। उनका कहना है कि आरती की तरफ से फ़ोन आया था और उनका कहना था कि इस मामले को वो देखें, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट से ये आरोपी बेल पाले। क्या है मामला वकील साहब? हाँ, आरती यादव अब तो वो बहू भी है छोटू यादव के पिता की, तो छोटू यादव के फादर का भी फ़ोन आया था, कल भी आया, सुबह भी आया और आरती यादव का भी आया। उन्होंने यही बात है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने अप्रोच की थी पटना हाई कोर्ट में, तो पटना हाई कोर्ट में उन्होंने तमाम दलीलें दी अपनी, लेकिन उन तमाम दलीलों के आधार पर ये सिद्ध हुआ कि छोटू यादव की हत्या नृशंसता के साथ की गई, ब्रूटलिटी की गई, घर में बंद करके की गई, घर में बुला के की गई, घर में उसके नाखून नोचे गए, बिजली का करंट लगाया गया, पेशाब पिलाई गई और रात के 2-2:30 बजे के बाद से मतलब सुबह तक एक तरह से पूरी रात उसके साथ जो बर्बरतापूर्वक किया गया, इस तरह से उस केस को पूरी तरह से रेयरेस्ट टू रेयर कहते हैं, जिस तरह से रेयर टू रेयरेस्ट वाली बात जो है बिल्कुल वो इस केस में सिद्ध हो रही है। और इसी आधार पर मामला पटना हाई कोर्ट ने भी माना। ये पटना हाई कोर्ट ने इसको पूरी गंभीरता से लिया, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो अपील एंड कोर्ट है। पहले यही बात अररिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने देखी और उस सब आधारों को मानते हुए उन्होंने बात ये भी की, अब इसने वहाँ शादी कर ली है, अब इसने ये कर लिया, सब कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना ने देखा, सुना, समझा और जानने के बाद, समझने के बाद इस बात को माना कि छोटू यादव के जो आरोपी हैं, जो मुलजिम हैं, जो आरती यादव के परिवार के लोग हैं, वो बेल मिलने लायक नहीं है। उनको बेल जैसी चीज की राहत नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लिबर्टी की स्वतंत्रता, जो कहा जाता है कि उन्हें लिबर्टी मिलनी चाहिए, लाइफ जीवन जीने की मिलना चाहिए, उन्हें जी और जीने दो की मिलना चाहिए। इन सब बातों को, इन सब दलीलों को कि कष्ट बेल इज रूल, जेल इज डिनाइल, ये जो सारे तथ्य थे, इन सब बातों को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए इस बात पे कहा है कि इनकी बेल डिसमिस की गई और उन्हें अभी जेल में रखा जाएगा और आगे केस की प्रोसीडिंग चलेगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, और अब इसमें आगे की प्रोसेस होगा। क्योंकि बेल मिलने, इसमें परिवार का क्या कहना था, क्या चाहते हैं वो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि इनकी किसी तरह से बेल नहीं होनी चाहिए। आरती यादव चाहती है कि उसके परिवार वाले बेशक हैं, लेकिन उन लोगों ने, सभी ने, आरती यादव के पिता, परिवार, भाई, जो भी सब रिलेटिव, सब ने आरती यादव के सामने छोटू यादव की बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक, जघन्यता के साथ हत्या की है। घर बुला के हत्या की है, अपने घर के प्रेमिसेस में हत्या की है, बिजली के करंट लगाए, पेशाब पिलाई, दरिंदगी, मतलब इतनी क्रूरता। एक व्यक्ति अगर उन्हें ये मान भी लिया उन्होंने कि उनकी लड़की उससे प्यार करती है, मान लिया, समझ लिया, जान लिया, तो उसका ये व्यक्ति एक, और सबसे बड़ी बात क्या है, छोटू यादव के पिता और आरती यादव के पिता जो मुलजिम हैं, आरती यादव के पिता, वो एक दूसरे को भी जानते थे, मिलते थे, धार्मिक रूप से एक सत्संग के माध्यम से दोनों जुड़े हुए थे, आते जाते थे एक जगह। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति, कोई परिवार के लोग, इतने लोगों में, 10-12 लोगों में, किसी परिवार के एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि इसको इतनी क्रूरता के साथ मत मारिए, इसकी ऐसी हत्या मत कीजिए। आप केस करते, आप उसके वो तो ठीक है, अब वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ। जमानत के लिए तो क्या परिवार चाहता कि आप वहाँ पर उनको लिए? अब हम इसके लिए, यहाँ उनका परिवार ये चाहता है कि हम यहाँ आरती यादव जो कंप्लेनेंट है
और छोटू यादव के पिता उनकी तरफ से यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैविट फाइल करें और कैविट के आधार पर ही ये चीज़ हमें पता चले जब उनकी बेल फाइल हो और सुनवाई के लगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, आने का अधिकार सबको है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की धारणा सबके लिए, उस आधार पर यहाँ आए तो हम उसको पहले कैविट फाइल कर देंगे, जिससे कि वो हमें सूचना क्या आप तैयार हैं, फिर करेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल करूँगा। हमारी क्लाइंट है, उसके साथ गलत हुआ, धोखा किया गया, उसके साथ उसके परिवार वालों ने जिन्होंने उसको जीवन दान दिया था, लेकिन उसको प्यार करने वाले का जीवन लिया। किसी बेटे को खोया है छोटू यादव के पिता ने, माता ने, छोटू यादव के भाई ने अपने भाई को खोया है, छोटू यादव के और रिश्तेदारों ने एक ऐसे रिश्ते को खोया है। पर जब मर्डर होता है तो एक का मर्डर नहीं होता है, कई रिश्तों की मौत होती है, कई रिश्तों को खोया है उन्होंने। और इस बात पूरे बिहार को क्या, उत्तर भारत को झकझोर दिया था इस मामले ने? पूरा संवेदनशील मामला है। केवल बिहार नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, इस घटना के बाद से इसमें मैं जब से मैं पैरवी कर रहा हूँ, मैं अररिया भी गया, बिहार अररिया भी गया, वहाँ भी सब अधिकारियों से भी मिला, पटना में भी मिला, पुलिस के आला अफसरों से भी मिला, और उसमें जो सबकी संवेदनाएं थी, और पूरी दुनिया में जो भी लोग भारत से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए, पूर्वांचल से जुड़े हुए, उनके दिलों को झकझोर दिया। लोगों को ऐसी घटना से बहुत ही परेशानी, और ये घटना एक आरती यादव या छोटू यादव की नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं के साथ लोगों ने अपने को झेला है, अपनी संवेदनाएं हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाए, वो सामने नहीं आ पाए, उनका केस मीडिया में नहीं चल पाया, उनके साथ इसको रुकना चाहिए। बेटियों को भी वही हक मिलना चाहिए जो बेटों को लेकर है, इसको लेकर कानून बेटियों को हक दे रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है, लेकिन क्या वो ग्रॉस रूट पर उतर रही है? ऐसे ही बेटियों का हाल होगा, ऐसा ही बेटियों के साथ किया जाएगा तो कैसे ग्रास रूट पर उतरेगा? ये तो अब इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के याचिका लगाऊंगा, और जिस आधार पर जब भी सुनवाई होगी और उसका पूर्ण रूप से, बहुत तगड़े रूप में इसको अपोज किया जाएगा कि किसी तरह से भी ऐसे अपराधी जिन्होंने ऐसा जघन्यतम अपने घर में तो लोग दुश्मन को भी नहीं मारते, कहावत है कि अपने घर में तो दुश्मन को भी नहीं मारते, वो तो दुश्मन भी नहीं था, वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं, उसको भी मारा, उसकी हत्या की, अपने घर में उसको बुला के हत्या की। ये उनके लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, बेटा बेटियों के पिता के लिए भी गलत है। और जो इस तरह का प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार पे तो पाबंदी नहीं है, न धर्म को हो बंधन, न जाति का हो नाता, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, ये तो प्रेम में बंधन तो हो ही नहीं सकता। प्रेम तो निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है, बिना बंधन के होता है। लेकिन प्यार को लेकर जिस तरह के पूर्वाग्रह हमारे समाज में है, वो पूर्वाग्रह टूट नहीं रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, छोटू कोई जिंदगी खत्म हो गई। अब ये मामला, जाहिर सी बात है, वकील साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है, जहां एडवोकेट AP सिंह है, जिनका कहना था कि मैं इस केस को लेकर शुरू से लेकर अंत तक लड़ रहा हूं और यहां भी इस मामले को देखूंगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। इस लड़के की जान गई है, उसके न्याय के लिए हम तमाम लोग प्रयासरत हैं, ताकि ये घटना फिर से ना दोहराई जाए, और ये तभी संभव है तब इस केस में सख्त निर्णय लिया जाए। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।